तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भिन्न का गुणा करना सीखेंगे। भिन्न का गुणा जिसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके सामने कोई भी भिन्न का गुणा आता है तो आप उसको बिल्कुल ही आसान तरीका सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से ना आपको बिल्कुल ही आसान तरीका, बिल्कुल ही ईजी तरीका आपको समझाया जाएगा, जिसको देखने के बाद आप किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल ही आसानी सॉल्व कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले दो भिन्नों को गुणा करना सीखेंगे। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है ना, तीन भिन्नों के बीच में गुणा करना, उसको सीखेंगे। तो देखिए इसमें करना क्या है। क्वेश्चन है 10/3। तो ये 10/3 क्या है? तो ये 10/3 जो है ना एक भिन्न। भिन्न क्यों है? क्योंकि भिन्न का रूप होता है P/Q, जो कि P/Q के रूप में है, यानी बाटा में है। तो ये हमारा भिन्न है। और जब भिन्न है ना तो भिन्न में इस बाटा के ऊपर वाला जो नंबर है इसको अंश बोलते हैं, और इस बाटे के जो नीचे वाला नंबर है ना इसको हर बोलते हैं। यानी अंश का मान 10 हुआ और हर का मान 3 हुआ। तो ये हमारा पहला भिन्न है। इसमें गुना करना है दूसरा भिन्न 9/12 से। तो इसमें अंश का मान 9 है और हर का मान 12 है। यानी जो भी बाटा के नीचे वाला संख्याएं होती है ना ये हमारा हर संख्या होती है, और बाटा के ऊपर वाला जो संख्याएं होती है ना ये हमारा अंश का मान होता है, और नीचे वाला हर का मान होता है। अब देखिए भिन्न का गुणा करने का नियम क्या होता है। तो नियम यही होता है कि इसको काटाना पड़ता है। कटाते कैसे हैं? अगर ये संख्याएं ऊपर नीचे कट रहा है तो हम ऊपर नीचे भी कटा सकते हैं, और नहीं तो तिरछा तिरछी कटाने का नियम होता है। देखिए हम सबसे पहले तिरछा तिरछी कटाएंगे। ऊपर नीचे भी कटेगा तो ऊपर नीचे भी कटाएंगे, और तिरछा तिरछी कटाने का नियम होता है ना, तो हम सबसे पहला प्रयास करेंगे तिरछा तिरछी कटे। देखिए यहाँ पर क्या है 3 और यहाँ पर क्या है 9। तो क्या 3 और 9 कटेगा? हाँ कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि नियम होता है कि जिन दो संख्याओं को कटाना है ये दोनों संख्या किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में होना चाहिए, तब जाकर ये दोनों संख्याएं कट सकता है। और हाँ एक के पहाड़ा के अलावा, एक के पहाड़ा को छोड़कर 2, 3, 4, 5 यानी एक के अलावा किसी भी संख्या के पहाड़ा में 3 और 9 आएगा ना तो ये दोनों संख्याएं आपस में हम कटा देंगे। तो देखिए एक के अलावा यहाँ पर 3 के पहाड़ा में, देखिए 3 के पहाड़ा में 3 भी है और 3 के ही पहाड़ा में 9 भी है। यानी एक संख्या मिल गया 3, और उसके पहाड़ा में ये 3 भी है और ये 9 भी है। मिल गया ना दोनों संख्या 3 के पहाड़ा में। तो कटेगा। देखिए 3 के पहाड़ा में ये 3 है, 3 एकम 3 एक बार में, और 3 के पहाड़ा में 9 है, 3 3 9 3 बार में कट गया। अब देखिए मैंने कहा था कि ऊपर नीचे भी कटते थे। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है 12 है। तो 3 और 12 जो है ना ये दोनों संख्या भी 3 के पहाड़ा में है। देखिए 3 के पहाड़ा में ये 3 है एक बार में, और 3 के पहाड़ा में 12 है, 3 चौके 12 4 बार में कट गया। अब देखिए यहाँ पर तीसरा तिरछे में यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या है 10 है। तो 4 और 10 भी कटेगा। क्यों कटेगा? देखिए 4 और 10 ये दोनों संख्या जो है ना 2 के पहाड़ा में है। देखिए 2 के पहाड़ा में 4 है, 2 दूनी के 4 2 बार में, और 2 के पहाड़ा में 10 है, 2 5 10 5 बार में कट गया। अब 5 और 2 ये दोनों संख्या किसी भी एक संख्या पहाड़ा में नहीं है, तो अब ये जो है ना आगे नहीं कटेगा। अब हम क्या करेंगे? इसको आगे नहीं कटाएंगे, अब गुना करेंगे। गुना कैसे करते हैं? देखिए यहाँ पर बाटा के ऊपर में कटने के बाद क्या बच गया है 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5, और गुना में यहाँ पर बाटा के ऊपर में आपका 1 बच गया है, और बाटा में यहाँ पर आपका 1, और गुना में यहाँ पर आपका 2 बच गया है। अब 5 का गुना करेंगे 1 में तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5, और यहाँ पर 1 का गुना करेंगे 2 में तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, और 5 में डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ पर आपका 2.5, और ये हो गया इस पहले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो ये रहा मेरा दूसरा क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप किसी भी भिन्न के गुना को काफ़ी आसान तरीक़ा से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है 20/7, जो कि एक भिन्न है, और जब भिन्न है तो भिन्न में इस बाटा के ऊपर नंबर को अंश बोलते हैं और बाटा के नीचे नंबर को हर बोलते हैं, जो कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में अच्छी तरह से समझाया है। अब देखिए पहले भिन्न में गुना करना है दूसरे भिन्न 11/10 से, और फिर
फिर इसी में गुना करना है तीसरा भिन्न 2/33 से, यानी एक साथ 3 भिन्नों के बीच में क्या करना है, गुना करना है। अब देखिए नियम क्या होता है, तो नियम वही होता है जो भी पहले क्वेश्चन में नियम अप्लाई किया है ना, वही नियम यहाँ पर भी लगेगा। इसको भी कटाएंगे कैसे, अगर ऊपर नीचे कटेगा तो ऊपर नीचे भी कटाएंगे, और नहीं तो तिरछा तिरछी कटाने का नियम होता है। और नियम यह भी होता है कि अगर 7 और 11 आपस में कट रहे हैं ना, तो इन दोनों को आपस में कटाएंगे, और नहीं तो अगर इस 7 से ये 2 कट रहे हैं ना, तो यहाँ से यहाँ भी हम कटा सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी कटा सकते हैं, समझ रहे हैं ना। यानी कहीं से कहीं तिरछा तिरछी हम संख्याओं को कटा सकते हैं। तो चलिए अब कटाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए 20 है और यहाँ पर क्या है 10 है। तो देखिए 10 के पाड़ा में 10 है एक बार में, और 10 के पाड़ा में 20 है, 10 दूनी के 20 दो बार में कट गया। अब देखिए यहाँ पर 11 है और यहाँ पर क्या है 33 है। तो देखिए 11 के पाड़ा में 11 है एक बार में, और 11 के पाड़ा में 33 है, 11 33 3 बार में। अब देखिए यहाँ पर क्या है 7 है, यहाँ पर क्या है 2 है। तो 2 और 7 तो आपस में कभी भी नहीं कटेगा, क्योंकि किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में 2 और 7 ये दोनों संख्या कभी भी नहीं आएगा। एक के पहाड़ा के अलावा 2 3 4 5 यानी किसी पहाड़ा में 2 और 7 एक साथ आएगा ना, तो कटा देंगे, अन्यथा नहीं कटाएंगे। तो 2 और 7 जो है कभी भी किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में एक साथ नहीं आ सकता है, तो ये जो है नहीं कटेगा। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये भी आपस में नहीं कटेगा। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 3 और 2 भी आपस में नहीं कट सकता है, 3 और ये 2 भी आपस में नहीं कटेगा। यानी अब हमारे ख्याल से कोई भी संख्या एक दूसरे से नहीं कट सकता है। तो जब संख्या नहीं कटेगी तो क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखिए गुना कैसे करते हैं, मैंने क्या बताया पहले क्वेश्चन में, जो भी बाटा के ऊपर में कटने के बाद क्या बचा, यहाँ पर 2 गुना है तो गुना, बाटा के ऊपर में यहाँ पर 1 गुना है तो गुना, और यहाँ पर बाटा के ऊपर में 2। अब देखिए नीचे में क्या बच गया, यहाँ पर 7, यहाँ पर 1 और यहाँ पर आपका 3 बच गया है। अब देखिए सिंपल सा गुना करेंगे, 2 का गुना करेंगे 1 में तो 2 एक कम 2, और 2 का गुना करेंगे 2 में तो 2 दूनी हो जाएगा आपका 4, 7 का गुना करेंगे 1 में तो 7 कम 7, और 7 का गुना करेंगे 3 में तो 7 त्रिका 21, और 4/21 ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो दोस्तों देख सकते हैं कितने आसान तरीके से भिन्न का गुना सॉल्व किया जाता है। आई होप कि आसान तरीका आपको समझ में आ गया होगा, और आपके लाइफ में कभी भी कोई भी भिन्न का गुना आएगा तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो मेरे दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि हमारे न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और आपकी जो भी मैथ की तैयारियां हैं ना हमेशा चलती रहेगी, और आपका मैथ आने वाले समय के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी मजबूत हो जाएगा।